हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें याद करने से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है कि स्टूडेंट्स इन फॉर्मूले को याद तो करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपसे डिस्कस करूंगी कि इन फॉर्मूले को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब जैसा कि ट्रिक्स हैं, कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा फ़नी बनाने की कोशिश करेंगे तो याद रखना आसान होगा। इससे पहले मैंने फॉर्मूले पर 2 वीडियो और किए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर भी आप ज़रूर देखिए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइड्स के रेशियो, उनकी भुजाओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जो मैंने आपको पिछले दोनों वीडियोज़ में बताया था कि क्या इनकी डेफिनेशन होती है। तो वहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है ये एक पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर आप 1/sin थीटा निकालेंगे तो इक्वल्स टू आएगा कोसेक थीटा। आप ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम उल्टा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1/cos थीटा निकालेंगे तो ये आपका आएगा सेक थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा एक पेयर बनाते हैं। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1/cos थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, और सेम चीज़ इन दोनों के लिए लागू होती है। टेन थीटा का जब आप रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/tan थीटा तो ये आपको मिलेगा कॉट थीटा। तो ये तीनों तो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, टेन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसकी डेफिनेशन होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप कॉट थीटा निकालेंगे तो चूँकि आपको मालूम है कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सभी बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने डिस्कस की थी। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो सेक और टेन के बीच में होती है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद आता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ इनका कोई यूज़ हो सकता है इसलिए मैंने क्विकली ये रिपीट कर दिए। अब आएंगे हम अपने मेन फॉर्मूले पर। तो सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी जो आपको याद रखनी है। आप ये समझिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये तीनों सिबलिंग्स हैं, यानी भाई बहन हैं। साइन और कॉस भाई हैं जबकि टेन इनकी सिस्टर है। साइन अपनी माँ का सुपुत्र है, सपूत है, एस से स्टार्ट होता है तो अच्छा है, सपूत है, सुपुत्र है। कॉस जो है वो बदमाश है और इसको हम कुपुत्र या कपूत कह सकते हैं। आपको ये याद रखना है, सी फॉर कॉस, तो कुपुत्र या कपूत। तो ये अच्छा नहीं है कॉस। साइन और कॉस भाई हैं, टेन इनकी सिस्टर है, और साइन और टेन अच्छे हैं, कॉस अच्छा नहीं है। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने में आपको आसानी होगी। फ़नी सी ट्रिक है लेकिन यकीन मानिए इससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो कॉस चूँकि बुरा है तो कॉस के जो भी फॉर्मूले आएंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो नहीं होना चाहिए या जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो अब हम एक एक करके अपने सारे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो पहले फॉर्मूले का जो सेट आता है वो आता है किन्हीं 2 एंगल्स के सम या फिर डिफरेंस के लिए। यानी कि आपको यहाँ पर फॉर्मूले मिलेंगे साइन A + B या फिर साइन A - B, और इसी तरह से कॉस के लिए भी। ठीक है, तो अब इसे कैसे याद करना है, देखिए अगर आपको याद है फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है। साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B + cos A sin B। अब अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरह से इसे याद करेंगे, A और B कोई 2 चीज़ें हैं जो बांटी जानी है इन साइन और कॉस के बीच में।
ठीक है। तो क्या होगा, साइन चूँकि अच्छा है वो ये करेगा कि वो खुद भी लेगा और अपने भाई कॉस को भी देगा। तो साइन ये करेगा कि पहले ए को खुद लेगा साइन ए, और कॉस से कहेगा कि तू बी ले ले, ठीक है, साइन ए कॉस बी। अब बीच में प्लस है, अब ए को कॉस को देगा और बी खुद ले लेगा, तो ये आपका आ जाएगा कॉस ए साइन बी। अगर डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप ऐसी ट्रिक्स के साथ करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो याद रखना है, साइन चूँकि अच्छा है तो वो मिल बांट के इस चीज़ को लेगा, एक बार ए को खुद ले लेगा, एक बार बी को दे देगा, दूसरी बार में एक्सचेंज कर लेगा, कॉस को दे देगा ए और खुद ले लेगा बी, ठीक है। अब साइन ए माइनस बी है, ए माइनस बी है तो कुछ भी नहीं करना है, सेम फार्मूला है, जहाँ पर प्लस आ रहा था उसकी जगह पर आपका माइनस आ जाएगा। तो फार्मूला आपका बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जो आपका फॉर्मूला था बस उसी में आपको बीच में माइनस का साइन चेंज कर लेना है, ठीक हो गया। अब बात आती है कॉस की, तो कॉस ए प्लस बी, जिन्हें याद है उन्हें मालूम है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अब क्या है, देखो कॉस है चूँकि बुरा है तो उसको ए और बी चीज़ें दी गई तो वो कहेगा नहीं भाई मैं तो दोनों मैं ही लूँगा, साइन को नहीं दूंगा, तो वो ए भी खुद ले लेगा कॉस ए और बी भी खुद ले लेगा कॉस बी। अब लेकिन साइन कहेगा कि मुझे भी चाहिए, तो क्या करेगा, ए प्लस बी का था, कॉस ए प्लस बी का था, लेकिन यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो साइन को कम देगा तो कम के लिए माइनस आ गया, तो आ जाएगा आपका साइन ए साइन बी, ठीक हो गया। ए प्लस बी कोई दो चीज़ें बांटी जानी थी तो कॉस ने कहा नहीं भैया मैं तो खुद ही खाऊंगा, तो कॉस ए कॉस बी ले लिया उसने, दोनों ए बी बी बी, फिर डांट पड़ गई तो साइन को भी देना पड़ा दोनों चीज़ें, लेकिन क्या किया उसने, कम दी, माइनस है तो कम दी। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कॉस ख़राब है तो उसके फॉर्मूले में कुछ ना कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड दिखेगा। तो फॉर्मूला तो कॉस ए प्लस बी का है लेकिन आंसर में आएगा माइनस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, प्लस में कॉस में माइनस आता है। अब सेम चीज़ है ए माइनस बी के लिए, तो ए माइनस बी के लिए सेम फार्मूला, बस साइन उल्टा हो जाएगा। अब माइनस का साइन है तो बीच में प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब आपके ये चार सेट बन गए ए प्लस बी के लिए। अब बारी आई 10 की, तो 10 जैसा मैंने कहा इनकी सिस्टर है, इसे सभी बहुत प्यार करते हैं, तो कोई भी चीज़ मिली इसको दे दी जाती है, ये अकेले ही खाती है, किसी से शेयर नहीं करती, सबसे छोटी है तो इसको कहते हैं कि तू खा ले। तो ये हो जाता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये फॉर्मूले होते हैं 10a प्लस b के लिए। अगर इसी में आप फॉर्मूला निकालेंगे 10a माइनस b का तो सेम फार्मूला आ जाएगा और बीच में चिन्ह बदल जाएंगे, 10a यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10b अपॉन 1, यहाँ माइनस की जगह प्लस 10a 10b। ऐसा ही फार्मूला आप कॉट के लिए भी निकाल सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है कॉट से रिलेटेड, फिर भी मैं बता देती हूँ। कॉट a प्लस बी का फार्मूला होता है, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा होता है तो आप इससे मिलता जुलता याद रख सकते हैं। ऐसा होता है कि अब उल्टा हो जाता है, पहले ये आता है कॉट a कॉट b -1 अपॉन में आ जाता है कॉट b प्लस कॉट a, कॉट b प्लस कॉट a, ठीक है। इसी को अगर आप कॉट a माइनस बी के लिए देखेंगे तो a माइनस बी के लिए फॉर्मूला आपका बनता है, इसी में चिन्ह बदल जाएंगे। अगर कोई भी आप प्लस वाला फॉर्मूला याद कर लें तो माइनस में प्लस के फॉर्मूले में ही सारे चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो कॉट a कॉट b +1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट ए, तो ये फार्मूला आता है आपका कॉट के लिए। मेन फार्मूले हैं साइन कॉस और टेन के, अगर आप प्लस वाले लर्न करेंगे तो माइनस वाले में बस उन्हीं का चिन्ह बदल देना है। तो ये ट्रिक थी, जैसा मैंने पहले भी कहा कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने का तरीका है कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो ट्रिक अच्छी लगती है तो ट्रिक से याद करिए, अदरवाइज़ डायरेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट।
तो सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले जो आएगा वो आपका आएगा इस तरह से, 2 sin A cos B, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, 2 cos A sin B, इसका फॉर्मूला देखेंगे, 2 cos A cos B और 2 sin A sin B। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद करने के लिए हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है। अभी हमने जो पिछले सेट में पढ़ा, पिछले फॉर्मूले का जो सेट था, एक सेट ग्रुप्स में मैं बता रही हूँ, एक तरह के फॉर्मूले का एक सेट, उसी की हेल्प से आ जाएगा। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, साइन A प्लस B का फॉर्मूला था साइन A cos B प्लस cos A sin B, और साइन A माइनस B का फॉर्मूला था साइन A cos B माइनस cos A sin B। तो आप जब इन दोनों फॉर्मूले को ऐड करेंगे तो सेकंड वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाएगा ये। तो आपका आ जाएगा साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। आप इसे दोनों के फॉर्मूले एक्सपेंड करके ओपन करके देखिए, जो पिछले सेट में बताए, दूसरा दोनों से कट जाएगा, cos A sin B दोनों में से कटेगा और पहले वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। इस वाले में क्या होगा, जब आप दोनों के फॉर्मूले एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म दोनों के कट जाएंगे और सेकंड टर्म ऐड हो जाएंगे। 2 cos A cos B के लिए फॉर्मूला होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो सिमिलरली जब इन दोनों के फॉर्मूले आप एक्सपेंड करेंगे तो सेकंड टर्म कट जाएंगे, फर्स्ट वाले दोनों के टर्म यानी cos A cos B ऐड होंगे और ये आ जाएगा। 2 sin A sin B का आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, तो जैसा मैंने कहा साइन A sin B में जो आएगा cos के दोनों फॉर्मूले आएंगे, cos में हमेशा कुछ अलग होता है। तो इसमें क्या होगा, जब भी दोनों साइन को मिल रहे हैं तो पहले cos A माइनस B आएगा, बीच में माइनस cos A प्लस B, तो ये आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 2 sin A sin B वाले में क्या होता है, A माइनस B पहले आता है, फिर माइनस cos A प्लस B आता है। तो ये है आपका सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले। थर्ड सेट में हम इस तरह के फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, ये भी आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D और cos C माइनस cos D। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक हमारी यूज़ होगी, जैसा मैंने कहा, साइन अगर आ रहा है तो एक पार्ट साइन का आएगा, एक पार्ट कॉस का आएगा। कॉस अगर आ रहा है तो दोनों पार्ट्स प्लस में कॉस के, माइनस में साइन के आएंगे। तो देखिए साइन C प्लस साइन D है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी में C प्लस D/2 और C माइनस D/2 आएगा। नीचे तक हर फॉर्मूले में आपको दिखेगा C प्लस D/2, C माइनस D/2 और शुरू में 2। अब आपको ये कैसे याद करना है, साइन आएगा या कॉस आएगा। तो साइन C प्लस साइन D है, तो चूँकि साइन अच्छा है तो वो एक पार्ट खुद लेगा साइन वाला और एक पार्ट कॉस को दे देगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। अगर साइन C माइनस साइन D आ रहा है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सेम ही आएगा, लेकिन अभी कॉस पहले आ जाएगा। अभी भी एक पार्ट साइन का एक पार्ट कॉस का आएगा, लेकिन पहले कॉस आएगा 2 cos C प्लस D/2 और फिर साइन आएगा साइन C माइनस D/2। अब cos C प्लस cos D का फॉर्मूला तो याद रखना है, चूँकि cos कुपुत्र है, ख़राब है, तो वो दोनों पार्ट्स खुद लेना चाहेगा। तो दोनों पार्ट्स खुद लेगा तो इसमें दोनों ही cos आएंगे, तो 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2 और लास्ट आया cos C माइनस cos D। अब चूंकि इसमें दोनों cos ने ले लिए थे तो डांट पड़ी, तो अब साइन को देने हैं, साइन को देगा, लेकिन चालाकी ये करेगा कि कम देगा, शुरू में माइनस आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले में याद रखिएगा शुरू में माइनस आ जाएगा, तो -2 साइन C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2।
तो ये ध्यान रखना है, कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस के पार्ट आएंगे तो प्लस में आएगा, दोनों साइन के पार्ट आएंगे तो हमेशा माइनस में आएगा। तो ये तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूले हो गया। अगर आप इनको एक दूसरे से कंपेयर करके याद करते हैं या फिर ट्रिक से याद करते हैं तो आप कभी भी इन फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, और जहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले याद कर लिए, आगे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा। और लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूले जो आता है वो आता है हाफ एंगल फॉर्मूले, इनको कहते हैं। तो साइन 2 थीटा है, हाफ एंगल क्यों कहते हैं, देखिए ये क्या करता है, यहाँ जितना एंगल आ रहा है RHS में उसका आधा एंगल आता है, यानी थीटा थीटा आएगा। अब चूंकि साइन है तो याद रखना है एक पार्ट साइन का एक पार्ट कॉस का, तो 2 बाहर रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 शुरू में, एक पार्ट साइन का एक पार्ट कॉस का। हाफ एंगल फार्मूला क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तो इसका आधा यानी थीटा आया। इसी फॉर्मूले को अगर मैं साइन थीटा के लिए लिखूँ तो थीटा के लिए हम इसको सिमिलरली यूज़ करेंगे। यहाँ जो एंगल आ जाएगा θ/2 cos θ/2 आ जाएगा। इसे हम हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में। इसका एक और फॉर्म होता है, दूसरी फॉर्म में इसे हम लिखते हैं 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले आते हैं, एक तो साइन और कॉस के टर्म्स में, एक tan के टर्म्स में। इसी तरह से cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक बार दोनों पार्ट साइन कॉस के आएंगे यानी cos स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस फिर उसके बाद साइन के दोनों आएंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। तो एक बार कॉस एक बार साइन, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी फॉर्मूले में जैसा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से जब आप cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये साइन इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप इस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर ऐड हो जाएंगे और नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जब साइन की जगह आप रखेंगे यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो आपका एक और फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखने हैं, और ये चारों फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये याद करने ही हैं। इसके बाद आ जाता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन से मिलता जुलता 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन में प्लस होता है, tan में माइनस होता है, एक ही फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। सभी फॉर्मूले आप थीटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। थीटा अगर यहाँ आएगा cos थीटा आएगा तो यहाँ cos स्क्वायर θ/2 साइन स्क्वायर θ/2, सभी में ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो अब लास्ट सेट पर हम आ रहे हैं जो कि 3 थीटा के लिए हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन में दोनों साइन आते हैं, इसको अब लर्न ही करना पड़ेगा। इसी तरह से cos 3 थीटा का फॉर्मूला, इसमें भी दोनों cos आएंगे लेकिन ये पहले आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर ये आएगा माइनस 3 साइन थीटा। और इसी तरह से एक फॉर्मूला आएगा tan 3 थीटा के लिए जो कि होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं, हालांकि कम यूज़ होते हैं लेकिन आपको याद होने चाहिए। लास्ट सेट जो आ रहा है वो मैं नेगेटिव एंगल्स के लिए बता रही हूँ। नेगेटिव एंगल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एंगल को, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, अगर इसी को आप नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, देखिए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और tan माइनस थीटा। तो जैसा मैंने कहा था कि कॉस जो है वो ख़राब है, तो माइनस को आप एक कमी की तरह समझ लीजिए। तो साइन तो क्या करता है, इस माइनस को बाहर निकाल देता है, अपनी कमी जाहिर कर देता है। माइनस साइन थीटा अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, माइनस बाहर आ जाता है। कॉस में क्या होता है, माइनस गायब हो जाता है, हट जाता है, वो छुपा देता है उसको, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। तो हमेशा याद रखना, कॉस में अगर नेगेटिव एंगल है तो वो गायब हो जाएगा, हट जाएगा। और tan माइनस थीटा भी साइन की ही तरह माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan थीटा। तो ये भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ होते हैं। सेम चीज़
इनके पेयर यानी साइन के लिए कोसेक में कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। कॉस का पेयर है सेक के साथ, तो सेक माइनस थीटा भी, सेक भी कॉस का ही जैसा होगा, हटा देगा छुपा देगा माइनस को, सेक थीटा आएगा। और कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले थे, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से समरी है। अगर आपने इतने फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न कर लिए तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाएँ। तो इन्हें आप पूरी अच्छी तरीके से सीखिए, मेमोरी ट्रिक यूज़ कीजिए, डायरेक्ट याद कीजिए, जो भी आपको सही लगता है, लेकिन ये फॉर्मूले याद करने ज़रूरी हैं। इन्हें याद किए बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें आप लर्न कीजिए। लास्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का आएगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।